हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.5 को। कल हमने 10.5 में देखेंगे ना, 1 से लेकर के 10 नंबर तक के प्रश्न को सॉल्व करवा दिए थे। आज हम 11 नंबर से लेकर के इन सभी प्रश्न को यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट कल वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके सभी वीडियो चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए 11 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिएगा, यहाँ पर फ्रेंड्स 11 नंबर को हल करते हैं। पहले जो जो दिया गया है वो लिख लेंगे। पी प्रिंसिपल मूलधन कितना दिया गया है? 10,000। आर रेट कितना दिया गया है? 6%। समय कितना दिया गया है? 2.1/4%। ठीक है। तो देखेंगे पहले आगे में दो है, यानी कि 2 वर्ष का सबसे पहले हम यहाँ पर मिश्र धन निकाल लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 वर्ष का मिश्र धन। फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए, कल हमने लिखाया था। ए बराबर पी इंटू में 1+R/100 के पावर टी, टी यानी कि टाइम। ठीक है। तो देखिए, ए अमाउंट हमें नहीं पता है ना, तो ए बराबर पी मूलधन है 10,000 इंटू 1+R रेट कितना है? 6%। 6/100 कितना साल के लिए निकाल रहे हैं? 2 वर्ष के लिए, तो ये हो जाएगा पावर में 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे, ये 10,000 लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप चाहें तो इसको यहाँ पर काट सकते हैं। ठीक है। और अगर काटना नहीं चाहते हैं तो देखेंगे, 100 में 1 से गुना करेंगे तो 100, 100 में 1 से गुना करेंगे तो 100, और 100 में 6 जोड़ेंगे तो 106। यहाँ पर 106 आ जाएगा। अब बटा में तो 100 रहेगा ही, और इसका स्क्वायर। तो देखिए नीचे 100 है, 2 जीरो, तो 2 अंक के बाद 10 देंगे। आप कहेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर लिख देंगे 10 पर 1 2 3 गुना में। अब ये वाला देखेंगे, नीचे 100 था तो 2 अंक के बाद 10 दिए, तो 100 का काम हमारा यहाँ पर ना अब खत्म हो चुका है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 1.06 मान लेते हैं 106, 106 का वर्ग। तो 6 का वर्ग होता है 36, और 106 का फिर ना अब डबल कर देंगे तो हो जाएगा 112। अब 10,000 में यहाँ पर देखेंगे 112। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे जितना अंक के बाद दशमलव है, आप यहाँ पर उतना अंक के बाद भी दशमलव दे दीजिएगा। अब जब यहाँ पर देख रहे थे कि 2 अंक के बाद दशमलव है, लेकिन जब यहाँ पर गुना किएंगे तो ये 2 अंक और फिर 2 अंक, 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव होगा। तो 4 अंक के बाद दशमलव होता है, नीचे 4 जीरो देंगे तो ऊपर 1 2 3 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा। यानी 11,236 रुपये हमारे यहाँ पर क्या निकल कर आ चुका है? मिश्र धन। ठीक है। लेकिन अभी हमने ना यहाँ पर सिर्फ 2 वर्ष का निकाला है ना। लेकिन हमें यहाँ पर 2 वर्ष का नहीं निकालना था, 2 वर्ष का तो निकालनी है, और 1/4 वर्ष का भी तो निकालना था। तो यहाँ पर लिख देते हैं अगले 1/4 वर्ष का ब्याज। ये कैसे निकालेंगे तो देखेंगे, यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर फार्मूला लगा देंगे। तो मूलधन 11,236 गुना समय 6 और गुना ब्याज बटा 100। ब्याज कितना? 1/4। 1/4 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 1/4 है तो 4 से यहाँ पर 1 में भागा देंगे ना तो 0.25 बार में यहाँ पर लग जाएगा। 4 से अगर भागा देंगे तो कैसे, तो ऐसे पूरा दे दीजिए भागा। नहीं लगेगा तो दशमलव जीरो। ठीक है। अब 4 दूनी के 8, 10 में से 8 जाएगा 2, नहीं लगेगा तो जीरो, 4 पचे के 20। बताइए लग गया कि नहीं? यही दशमलव को पहले हम जीरो दे सकते हैं, तो 0.25 हम यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे। कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब नीचे देखेंगे, यहाँ पर 2 अंक है तो दशमलव घटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा ना, 2 जीरो। अब फिर से यहाँ पर सभी को गुना करेंगे और नीचे देखेंगे 1 2 3 4 जीरो है, तो जो भी अंक यहाँ पर प्राप्त होंगे वो 4 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव दे दीजिएगा। और नहीं तो इसको काटिए पहले। देखिए 25 चौक 100 कट जाएगा, और 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ पर दे देंगे, कट जाएगा। 4 से 4 एकम 4, और डबल जीरो है तो डबल जीरो, 4 से ये कटेगा। 4 दूनी का 8, 9 10 11, 4 या ठीक है 32, और फिर ये 36 से 4 से जीरो, 4 नंबर के 36 लग जाएगा। अब 6 में यहाँ पर पूरा को गुना करेंगे तो 168 54 आ जाएगा। और नीचे देखेंगे 100 है, यानी 2 जीरो, तो 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो 168.54। और टोटल मिश्र धन अगर आपको निकालना है तो 11,236 ये वाला 2 साल का। ठीक है। 1/4 साल का यहाँ पर लाए हैं 168.54, तो टोटल जोड़ेंगे ना तो 11,404.54 ये फ्रेंड्स कुल मिश्र धन आ जाएगा। ठीक है। अगर आपको यहाँ पर ब्याज निकालना हो, इंटरेस्ट, तो कैसे निकालेंगे? तो टोटल यहाँ पर मिश्र धन कितना है? 11,404 रुपया 54 पैसा। माइनस मूलधन कितना था? 10,000, तो माइनस कर देंगे तो 1,404 रुपया 54 पैसा हमारा यहाँ पर ब्याज आ जाएगा निकल करके। ठीक है। चलिए आगे। ये था हमारा यहाँ पर 11 नंबर। आप देख लेते हैं 12 को। 12 नंबर में देखेंगे, मूलधन दिया गया है यहाँ पर 3600, रेट दिया गया है 8%, समय दिया गया है 1.1/2 साल। ठीक है। तो पहले 1 साल का यहाँ पर मिश्र धन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमाउंट बड़ा फार्मूला पी इंटू पी पता है 3600, 1+R रेट है 8/100, समय
पहले 1 साल का निकालेंगे और फिर आगे में आधा साल का निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखेंगे ये हो जाएगा हमारा 3600 इंटू 100 एकम 100 और 100 में 8 जोड़ेंगे तो 108/100। एक ही बार पावर है, नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, छोड़िए ना, दशमलव नहीं देंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो हम यहाँ पर काट देंगे। ठीक है, अब 36 में यहाँ पर 108 से गुना करेंगे ना तो 3888 आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 1 साल का ब्याज। अच्छा, अब आधा साल का ब्याज निकालना है तो 3888 इंटरेस्ट बराबर 3888 गुना 8%। आधा को कैसे लिख सकते हैं, 1/2 को 0.5 बटा में 100। ठीक है, अब आप चाहें तो ये दशमलव हटा करके नीचे 1 जीरो दे सकते हैं। अब पूरा को आप गुणा करेंगे ना तो देखेंगे 15 5 5 155 और 2 आएगा, लास्ट में 1 जीरो और आएगा यहाँ पर। ठीक है, नीचे 1 2 3 को जीरो है तो 1 2 3 के बाद दशमलव दे देंगे तो 155 रुपया 52 पैसा कह सकते हैं, ये हमारा ये ब्याज आ जाएगा। तो ये वाला 3888 रुपया, ये 155 रुपया 52 पैसा आएगा, जो टोटल 4043 रुपया और 52 पैसा हमारा कुल मिश्र धन हो जाएगा। अच्छा, कि वृद्धि ब्याज अगर आपसे पूछे तो देखेंगे ये 4043 रुपया 52 पैसा और 3600 रुपया था, जो ये मिश्र यहाँ पर देखेंगे मूलधन था ना इतना, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे तो 443 रुपया 52 पैसा हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो जस्ट इस प्रकार से देखेंगे, ये फ्रेंड्स हमारा कंप्लीट हो जाता है 12 नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर 13 नंबर को हल करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे। 13 में बोला गया, मैंने जब शेर से 12,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से ना साधारण ब्याज पर उधार लिए हैं, और यदि मैंने यह राशि 6% चक्रवृद्धि ब्याज दर से उधार ली होती तो मुझे कितना अतिरिक्त राशि देना पड़ता। देखिएगा, सबसे पहले जो जो दिया गया है जो लिख लेंगे। पी प्रिंसिपल, मूलधन दिया गया है 12,000 रुपया, रेट बोला गया है 6%, और टाइम समय बोला गया है 2 वर्ष। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर साधारण ब्याज के दर से लेते तो आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज से लेते तो साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। मूलधन है 12,000, समय है 2 वर्ष, दर है 6% बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 दूनी के 24, 24 छक 44, 144 और 1 जीरो, तो 1440 रुपये पड़ते साधारण ब्याज में। लेकिन यही अगर चक्रवृद्धि ब्याज में लेते कंपाउंड इंटरेस्ट तो फार्मूला हो जाता है P इंटू 1+R/100 के पावर टी, समय कितना है 2 वर्ष, -1। फार्मूला पता है ना, कल हम लिखा दिए थे। अब चलिए इसको यहाँ पर सोल्व कर लेंगे, तो ये तो आ जाएगा 12,000। ठीक है, और ये देखेंगे 100 में 1 से यहाँ पर करेंगे ना तो ये आ जाएगा, गुना करेंगे तो 100, और 6 ये 100 में 6 जोड़ेंगे तो 106। ठीक है, अब 106 का यहाँ पर वर्ग निकालेंगे यानी कि स्क्वायर, तो 106 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11,236। आप देख लेंगे -1, और नीचे देखेंगे 100 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव नहीं, 4 अंक के बाद देंगे, 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव, तो हो जाएगा 12,000 ये वाला। और देखेंगे ये दशमलव के पहले 1 है, ये भी 1 है, तो ये वाला 1 में से 1 आप यहाँ पर घटा लेंगे। ठीक है, तो 1 घटेगा ना तो यहाँ पर आ जाएगा 1236, किस चीज़ में, दशमलव में। ठीक है, चलिए तब यहाँ पर गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो 1483 रुपया 20 पैसा आएगा। तो अतिरिक्त राशि कितना देना पड़ेगा, पहले 1440 देना पड़ता, लेकिन अब 1483। तो हम क्या करेंगे, 1483 रुपया 20 पैसा में से 1440 को घटा लेंगे, तब कह सकते हैं 43 रुपया 20 पैसा हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा देने पड़ते। तो जस्ट इस प्रकार से 13 सॉल्व हो जाता है। अब आगे आएंगे 14 नंबर प्रश्न पर। 14 नंबर में बोला गया ना कि मारिया ने किसी व्यापार में 8,000 रुपये का निवेश किया और 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाएगा। तो जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 2 वर्ष के अंत में उसके नाम की जमा की गई राशि और तीसरे वर्ष का यहाँ पर ब्याज हमसे पूछा गया है। तो देखिए प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 8,000 रुपया, रेट कितना दिया गया है 5%, तो 2 वर्ष के अंत में पहला निकालते 2 वर्ष के अंत बराबर में, तो ए बराबर फॉर्मूला हो जाएगा P यानी प्रिंसिपल इंटू 1+R है 5%, 5/100, 2 वर्ष के लिए तो 2, तो हो जाएगा 8,000। यहाँ देखेंगे 100 एकम 100 और 100 में 5 जोड़ेंगे तो 105। ठीक है, तो यहाँ 105 और बटा 100 होगा, नीचे 2 जीरो तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1.05 का स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पर। तो 105 है ना, तो इसका यहाँ पर स्क्वायर करेंगे ना तो लगभग फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे कितना आ जाएगा। पहले 5 का स्क्वायर कर दीजिए तब 25, 105 में 105 का डबल कितना हो जाता है 105 का डबल हो जाएगा तो 110, तो ये लगभग आ जाएगा 5
दो एक 3 1 नहीं, अच्छा रुक जाइए, यहाँ पर ना 11,025 आ रहे हैं। ठीक है, देख लेते 11,025 ही था। यहाँ पर आप भी चाहें तो यहाँ पर गुना करके देख सकते हैं। अच्छा, 11,025 था। ठीक है, तो 11,025 लिख देंगे। अब देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स 2 अंक के बाद दशमलव था ना, तब 1 2 3, यहाँ पर 4 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। 4 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर क्यों देंगे जो बताइए। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं। तो नीचे देखेंगे 2 अंक के बाद दशमलव था, जब बस ये स्क्वायर करते हैं तो 4 अंक के बाद यहाँ पर हो जाएगा। तब क्या करेंगे, ये यहाँ पर है 8,000, इसमें यहाँ पर 8,000 में गुना कर देंगे 1.1025 से। ठीक है, यहाँ पर गुना कीजिए, तो जब यहाँ पर गुना करेंगे ना तो लगभग 8820 रुपये आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। तो ये हमारे यहाँ पर क्लियर हो जाता है। तो ये हमारा पहला नंबर सॉल्व हो गया है। इसी में बोला गया था तीसरे वर्ष का ब्याज। ठीक है, देखिए दूसरा में, तीसरा वर्ष का ब्याज कैसे निकलेगा। इंटरेस्ट 2 साल का था 8820 गुने 1 साल का 5%। तीसरा वर्ष था, 2 साल का निकल गया, 1 वर्ष का और चाहिए तो 1, अब बटा में हो जाएगा 100। तो 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 5 दूनी के 10 और 2 से 2 चौ 8, 2 चौ 8 है, तो 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा निकल करके 441 रुपये। तो ये हमारा दूसरा भी सॉल्व हो गया है। अब अगला देखेंगे 15 नंबर को। 15 में यहाँ पर क्या बोला गया है ना, वासुदेव ने 12% की दर से 60,000 रुपये का निवेश किया है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो तो 6 महीना के अंत में और 1 वर्ष में कुल कितना कितना रुपया होगा जो यहाँ पर बताना है। देखिए, पी मूलधन तो दिया गया 60,000, रेट दिया गया है 12%। अच्छा, छमाही है, 12% है ना। अगर हम छमाही निकालेंगे तो छमाही का मतलब क्या, आधा आधा, 6% प्लस 6%। छमाही का मतलब यही ना होगा कि 12 का यहाँ पर आधा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले बोला गया 6 महीना के अंत में कुल कितना ब्याज होगा। ठीक है, अगर अर्धवार्षिक यहाँ पर संयोजित होता है तो तब फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस रेट हो जाएगा 6/100। ठीक है, 1 वर्ष के लिए तो 1, तो हो जाएगा यहाँ पर 60,000, 100 एकम 100 व 6 106, और नीचे 2 जीरो, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो 1.06। ठीक है, 1.06 पावर यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी 60,000 में ना 1.06 से आपको गुना करेंगे तो आ जाएगा 63,600। आगे देखेंगे, फिर बोला गया 1 वर्ष के अंत में अगर अर्धवार्षिक होगा, फिर तो कितना छमाही आ जाएगा, 2 छमाही आएगा। बोला गया 1 वर्ष के अंत में तो 6% का 2 बार यहाँ पर छमाही होगा, तो यही वाला फॉर्मूला से इसको भी निकाल देंगे। दूसरा में ए यानी 60,000। ठीक है, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस R/100। बस इसमें फर्क क्या होगा कि हम यहाँ पर 1 के जगह पर 2 लिखेंगे, जो हो जाएगा 60,000। अब देखेंगे 100 एकम 100, अच्छा 1.06 तो आएगा ही, 1.06 के यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 और 106, अच्छा 112, 36 आ जाएगा। 1 2 तो 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव, तो 60,000 में 1.23 और 6 से यहाँ पर पूरा गुना करेंगे ना तो 67,416 यहाँ पर आ जाएगा। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर हमारा 15 नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। क्लियर है? चलिए बुक आपके सामने लाते हैं, देखेंगे फ्रेंड्स। बुक आपके सामने है, ये रहा यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न, हमने यहाँ पर इसको भी सॉल्व करवा दिए हैं। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। कल हम यहाँ पर 16 नंबर से आगे के प्रश्न को हल करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।